गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सह संयोजक यौगिक। अब अपने क्या है, इस टॉपिक के लास्ट वाले पार्ट्स में आ चुके हैं, जहां पर हम क्या कर रहे थे, VBT संयोजकता बंध सिद्धांत, उसका पहला भाग कर लिया अपने। पहले भाग में कुछ बेसिक पार्ट पढ़े थे, क्लियर, और एंड किया था अपने लिगेंड के प्रकार पर, क्लियर। तो वीबीटी में अपने पास दो प्रकार के लिगेंड होते हैं, एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। प्रबल लिगेंड जो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा दें, शॉर्ट में लिखेंगे अब, ठीक है, युग्मन करा दें। और याद रखने कौन कौन से हैं, CO, इन, CN- और NH3, ये अपने पास कौन से लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है, ठीक है, याद रह जाएंगे आपको। और दूसरे वो लिगेंड जो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करा पाते हैं, क्या कहलाते हैं, दुर्बल लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या होता है, बोर्ड में अपने बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्या बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, किसी भी टाइप का बोर्ड हो। अब देखो, इसमें दो टाइप के लिगेंड है आयरन ही, एक तो है H2O, कौन सा लिगेंड है, दुर्बल। आपको याद रखना है इनके अलावा सारे क्या होंगे, दुर्बल लिगेंड होंगे, वीक, क्लियर। और इसमें NH3 एक क्या है, प्रबल लिगेंड है, क्लियर। इसके आधार पर सवाल पूछे जाते हैं, तो अपने इसको तरीके से करते हैं जैसे अपने रूल पढ़े थे, क्लियर। तो देखें, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। यहां पर अपने पास कंपाउंड लिखा हुआ है, पहला कंपाउंड है FeH2O होल 6+3, और दूसरा कंपाउंड अपने पास है FeNH3 होल 6+3। बहुत सारे अपने सवाल करेंगे इसके अंदर, जिससे क्या हो कि अपने जो क्वेश्चन हो और टॉपिक हो बढ़िया क्लियर हो जाए, क्लियर, ठीक। अब देखो, सबसे पहला रूल मैंने आपको बताया था कि धातु अपने पास Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया मैंने, क्या है, 3D6 4s2। फिर मैंने आपको बताया जो धातु है उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या अपने पास क्या है, +3 है, क्लियर। अब देखो, Fe+3, अब +3 हो गया, यानी यहां से 3 इलेक्ट्रॉन उड़ा देने, एक तो 2 तो यहां से और एक यहां से, तो क्या बच गया अपने पास, 3D5, क्लियर यहां तक। उसके बाद अपने कक्षक जचाते हैं, अरेंज करते हैं, वो किस क्रम में, DSPD में। तो यहां पर मैंने लिखा Fe+3 DN-1D SNS NP, और उसके बाद में ND, क्लियर। ये अरेंज हो गए अपने पास, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप सभी को। अब इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, और लिगेंड क्या कौन सा है अपने पास, कौन सा लिगेंड है, H2O एक दुर्बल लिगेंड है, तो यहां पर लिख देंगे दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में, ठीक है, 1 2 3 4 5। आपको बताया था अगर दुर्बल लिगेंड हो तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद नेक्स्ट रूल, जितने सिग्मा बंद, यानी यहाँ कितने बनाएगा, एक H2O बनाता एक है, कितने 6, जितने सिग्मा बंद बनाने उतने खाली कक्षक छांट लेते हैं, क्लियर। तो 1 2 3 4 5 6, एक H2O जोड़ दिया, ठीक है,
H2O H2O ऐसे करके अपने 6 सिग्मा बंद बना देंगे। ये सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्लियर। अब देखेंगे संकरण कौन सा होता है। देखो संकरण एक एस काम में आ रहा है, 3p sp3 और d2। तो इसमें संकरण अपने तरीके से लिख देंगे। पहला आंसर है संकरण है sp3d2। अब इसमें बाहर वाला d काम में आ रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, बाह्य कक्षक संकुल। क्या बोलते हैं, बाह्य कक्षक संकुल। तरीके से लिखना है पॉइंट वाइज, जैसे क्वेश्चन पूछे उसी तरीके से अपने को लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक होता है अपने पास उच्च चक्रण संकुल और निम्न चक्रण संकुल। ठीक है, अगर आपके पास दुर्बल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता, उस कंडीशन में अपने पास बहुत सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर। और इसलिए आपके पास बहुत सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये होता है अपने पास उच्च चक्रण संकुल। उच्च चक्रण का मतलब अगर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अकेला इलेक्ट्रॉन चक्रण करता है, अगर युग्मित हो गया तो चक्रण खत्म हो जाता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब चक्रण बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है अगर अपने पास दुर्बल लिगेंड आएगा तो हमेशा क्या बनेगा, उच्च चक्रण संकुल बनता है। क्लियर। अब नेक्स्ट, रंगीन है या रंगहीन, रंगीन है क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। गुड। अब चुंबकीय प्रकृति आपको बतानी है, अणुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय, तो कौन सा है, अणुचुंबकीय है। क्यों, क्योंकि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं। क्लियर। अब चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, तो चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू रूट एन एन प्लस 2bm। एन का मान कितना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5, 5 प्लस 2, ये हो गया अपने पास रूट 35bm। तो अपने पास आ गया म्यू बराबर रूट 35bm। अब एक क्वेश्चन का आंसर रह गया, वो है आकृति। क्या बच्चों, आकृति। और आकृति मैं यहां पर बना देता हूं। क्लियर। आकृति अपने पास क्या है, ये Fe 1 2 3 4। आपको पहले ही बताया था sp3d2 में आकृति क्या होती है, वर्गाकार द्विपिरामिडीय। ठीक है। और H2O H2O, एक यहां पर और एक ऊपर से आ रहा है H2O, और ऊपर आवेश क्या है, +3। आंसर में इसका नाम लिखना है, क्या नाम होगा इसका, बताओ बच्चों, वर्गाकार द्विपिरामिडीय। तो ये हो गया अपने पास, ये क्वेश्चन आता बड़ा। क्लियर। बड़ा क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन के टाइप मैं बताऊं क्वेश्चन कैसे आएगा, पर पहले अपने इस पूरे सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपने पास ये वाला कंपाउंड है FeNH3 की होल 6+3। क्लियर। अब देखो, अब है अपने पास FeNH3 होल 6+3। अब सबसे पहले धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d6 4s2। अब ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, +3 आ जाएगी, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, +3 का मतलब 3d5। फिर अपने कक्षक जचाते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है, और किसकी उपस्थिति में, ये कौन सा लिगेंड है, NH3, प्रबल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है, युग्मन हो जाता है। क्लियर। तो कक्षक अपने जचा देते हैं, n-1d, n
एस एन पी एन डी। याद रखना है ये वाला जो होता है उसे बोलते हैं बाह्य डी कक्षक। क्या बोलते हैं? बाह्य डी कक्षक। ठीक है। और ये वाला होता है इसे बोलते हैं आंतरिक डी कक्षक। ठीक है, याद रखना है, वैसे आपको पता होगा। ठीक है। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन भरने हैं 5, पर अपने पास लिगेंड कौन सा आ गया? प्रबल लिगेंड आ गया NH3। और जब अपने पास प्रबल लिगेंड हो जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है? युग्मन हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, यहां तक भर दिए 3 है, कितने? 5। फिर चौथा इलेक्ट्रॉन, फिर पांचवा इलेक्ट्रॉन, ऐसे भरने। ये कैसे भरते हैं ये बता पाती है CFT, ये VBT इसके बारे में नहीं बता पाती, आपको ये ध्यान रखना। ठीक है। तो अगर प्रबल लिगेंड हो तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? 1 2 3 4 5, फिर छठा यहाँ आएगा, 7वां 8वां। ठीक है, छठा 7वां 8वां 9वां 10वां। क्लियर? अभी अपने पास 5 है तो 1 2 3 4 5 भर गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या था कि जितने सिग्मा बंद बनाने उतने डी कक्षक छांट लेते खाली। 1 2 3 4 5 6। अब अपने सिग्मा बंद बना देंगे, सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। क्लियर? अब देख लेते हैं कौन से काम आ रहे हैं। तो 2 डी काम आ रहे हैं, D2, एक S काम में आ रहा है और P काम में आ रहे हैं। तो संकरण कौन सा अपने पास? D2sp3 संकरण। क्लियर बच्चों? आसान है। अब अंदर वाला D काम में आ रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? आंतरिक कक्षक संकुल। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जब प्रबल लिगेंड काम में आएगा तो अपने पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में होंगे। ठीक है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में है तो इससे क्या बनेगा? निम्न चक्रण संकुल। क्या बनेगा? निम्न चक्रण संकुल। अब आपको बताना रंगीन है या रंगहीन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा? रंगीन। क्लियर? अब आप कहोगे 5 उसके पास थे, इसके पास 1 है, तो फिर अंतर क्या हुआ? देखो, अपने पास एक बाल्टी है, उसमें मैंने 5 अपने पास रंग की डिब्बियां हैं, मैंने एक एक करके डालूंगा तो रंग गहरा होगा ना। यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो रंग क्या होता है? गहरा होता है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपने पास कम है तो रंग क्या होगा? थोड़ा रंग तो होगा पर गहरा नहीं होगा। ठीक है। जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे रंग गहरा होता जाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट है चुंबकीय गुण। तो बताओ क्या है? अनुचुंबकीय। क्लियर? चुंबकीय आघूर्ण निकालना है तो चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला है μ√n+2bm। n का मान 1, यहां 1 रख देंगे, 1 1 + 2, टोटल कितना आ जाएगा? √3bm चुंबकीय आघूर्ण आ जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या रह गया अपने पास? वो है आकृति। आकृति इसकी होती है वर्गाकार द्विपिरामिडीय, आपको पता है सभी को। तो NH3 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 NH3, एक NH3 यहां पर, ये NH3 यहां पर, तो अपने पास चार्ज क्या है? +3। तो इसका नाम वर्गाकार द्विपिरामिडीय पिरामिडीय। तो देखो सवाल ये आता है कि FeS2O की होल 6 को VBT सिद्धांत के अनुसार समझाइए। या क्वेश्चन आ जाता है कि FeS2O होल 6 अनुचुंबकीय है
वीबीटी के आधार पर समझाइए। क्लियर है बच्चों? सिंपल है। या क्वेश्चन अगर बड़ा 4 नंबर में आता है तो क्वेश्चन ये बनता है कि FeNH3 6+3 और FeH2O की होल 6+3 की तुलना कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। क्लियर? अब अपने कुछ छोटे मोटे सवाल करते हैं जिससे क्या हो कि आपके ये टॉपिक बढ़िया क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अपने करते हैं 2 क्वेश्चन, ये काफ़ी बोर्ड में आता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है NiCN4-2 इसकी तुलना करनी होती है। ठीक है, और NiCl4-2 दोनों की तुलना करनी है। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वीबीटी में ये क्वेश्चन। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं। तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले लिखेंगे अपने, वो है 3d8 4s2। निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 आएगी तो 3d8। उसके बाद अपने ऑर्बिटल व्यवस्थित कर लेंगे। और साइनाइड कौन सा लिगेंड है बताओ? परबल लिगेंड की उपस्थिति है। कौन सा है? परबल लिगेंड। ऑर्बिटल अपने लगा लेंगे n-1d। क्लियर? ND। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, तो अब 8 इलेक्ट्रॉन भरने, परबल लिगेंड है, तो परबल लिगेंड की उपस्थिति में क्या होता है बच्चों? आपको बताना है जब लिगेंड अपने पास परबल हो तो इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है? युग्मन हो जाता है। और इस कंडीशन में अपने पास इलेक्ट्रॉन भरने 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर? कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे अपने पास? 7 और 8। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब अपने को एक बात ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। दोबारा देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे भर दिए, यानी युग्मित नहीं रहेंगे, सारे जोड़े बन जाएंगे। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब देखो इसमें ऐसा क्यों किया, इसके लिए आपको नोट में एक लाइन लिखाऊंगा, पहले अपने समझ लेते हैं। ठीक है, क्लियर? अब देखो, इसके बाद जितने सिग्मा बंध बनाने उतने क्या करने, अपने खाली कक्षक छांटने, 1 2 3 4। क्लियर? तो Cn माइनस Cn माइनस Cn माइनस Cn माइनस, तो 4 सिग्मा बंध बनाने थे तो 4 खाली कक्षक अपने छांट लिए, तो क्या हो गया? DsP2 संकरण। तो संकरण कौन सा हो गया अपने पास? DsP2। क्लियर? अंदर वाला D काम में आ रहा है तो क्या बोलेंगे? आंतरिक कक्षक संकुल। क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अब बताना है आपको ये प्रतिचुंबकीय है अणुचुंबकीय है? कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? नहीं, तो ये क्या होगा? प्रति चुंबकीय। अब बताओ ये रंगीन होगा या रंगहीन होगा? कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? नहीं, तो क्या होगा? ये रंगहीन होगा। अगर प्रतिचुंबकीय होता है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या आता है? 0 आता है, क्योंकि n का मान अपने पास क्या हो जाता है? 0 आ जाता है। कोई भी माथापच्ची करने वाली बात नहीं है। क्लियर? अब इसकी आकृति अपने बनती है वर्गाकार बनती है। ये अपने पास निकल है। ठीक है, 1 2 3 4, ये साइनो लिगेंड साइनो, और बॉक्स बंद करेंगे, ऊपर कोई चार्ज है तो -2। इसकी आकृति क्या है? वर्गाकार है। ठीक है,
बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है और अपने बहुत ही आसानी से इसे कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? आंतरिक कक्षक संकुल है और निम्न चक्रण संकुल है, क्योंकि होता क्या है कि अगर अपने पास परबल लिगेंड आता है तो क्या इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या आया हुआ था वो आपको भी बता दूंगा, पहले इससे पहले अपने ये कर लेते हैं। NiCl4 लिगेंड कौन सा है? दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड। और ये कौन सा है अपने पास? प्रबल लिगेंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत देख लेंगे आपने। ठीक है, अब देखो निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d8 4s2, इसमें भी Ni+2 आएगा तो अपने पास 3d8। क्लियर? कक्षक अपने जचा लेंगे, Ni+2 तो n-1d ns np और nd। क्लियर है? अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने भरने? 8 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। 1 2 3 4 5। जब दुर्बल लिगेंड होता है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता, जोड़े नहीं बनते। ठीक है, और प्रबल होता है तो जोड़े बन जाते हैं। ठीक है, इसमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 5 6 7 8। हो गए क्लियर? कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना है जितने भी अपने पास इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, तो वो सारों का क्या हो जाएगा? युग्मन हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि बंध बनाने के लिए अंदर वाला डी काम में लेना है। देखो अब अपने पास जितने सिग्मा बंध बनाने उतने खाली छांट लेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, ये अपने पास Cl, ये संकरण कौन सा हो गया? sp3। तो आपके पास इसका संकरण sp3 संकरण। क्लियर? अब इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा? अणुचुंबकीय। ठीक है, इसका म्यू कितना आ जाएगा? √NN+2 से Bm से म्यू आ जाएगा इसका 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 4 8 Bm, √8 Bm चुंबकीय आघूर्ण आ गया। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? रंगीन होगा। क्लियर? अब इसकी आकृति बनाएंगे। आकृति ये निकल और ऊपर Cl। आकृति आप सभी को पता है कि अगर sp3 संकरण हो तो आकृति क्या होगी अपने पास? चतुष्फलकीय आकृति होती है, और ऊपर कोई चार्ज है तो अपने यहाँ पर लगा देंगे। ये आकृति कौन सी है? चतुष्फलकीय। यहाँ लिख देता हूँ मैं, चतुष्फलकीय। सिंपल। अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि VBT के आधार पर समझाइए कि NiCN4 प्रतिचुंबकीय है जबकि NiCl4 अणुचुंबकीय है, क्यों? एक तो क्वेश्चन ये आ जाता है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। VBT के आधार पर समझाइए NiCN4-2 क्या है? प्रतिचुंबकीय, जबकि NiCl4-2 क्या है? अणुचुंबकीय। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, यानी अपने को बात जो पूछे वही बतानी है। संकरण नहीं पूछा, रंग ही नहीं पूछा तो बात डिस्कस ही नहीं करनी, ना आकृति बनानी है। ठीक है, सीधा VBT के थार ये संकरण दिखाना है, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या? प्रतिचुंबकीय। बस बात खत्म, माथा पच्ची नहीं करनी। ठीक है, और अगर पूछ ले VBT के आधार पर समझाइए NiCN4-2 क्या है? रंगहीन है, और NiCl4-2 क्या है? रंगीन है। तो आप सिर्फ रंग की बात करेंगे और बाकी बातें नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। क्लियर? अब एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद में कुछ थ्योरेटिकल बात करके
CFT स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और वो है अपने पास क्वेश्चन NiCO4, NiCO4, NiCO4। तो सबसे पहले निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d8 4s2, क्या है 3d8 4s2। उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे और ऑक्सीकरण संख्या निकाल के क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई, निकल की 0 आई, यानी यही विन्यास रहेगा, क्योंकि CO पर 0 आवश्यकता है, 0 गुणा 4 0, तो निकल का ऑक्सीकरण संख्या 0। अब कक्षक अपने जचा लेते हैं N-1d, फिर NS, फिर NP और फिर ND। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 ये। अब लिगेंड कैसा आ गया, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। कौन सा लिगेंड आ गया, प्रबल क्षेत्र लिगेंड। CO क्या है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, लिगेंड। तो इलेक्ट्रॉनों का क्या करा देगा, युग्मन करा देगा। जितने भी इलेक्ट्रॉन सारे उठ के D में आ जाएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन गिनेंगे कितने, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब क्या करना है, अपने सारे इलेक्ट्रॉन हटाने हैं और दोबारा भरने हैं, ज़्यादा माची पच्ची अपने नहीं करेंगे। क्लियर। अब अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10, और लिगेंड अपने पास कौन सा आ गया, प्रबल लिगेंड। तो अपने इलेक्ट्रॉन भर देंगे 10। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भर गए 10 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों भरे जाएंगे, क्योंकि प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। उसके बाद में जितने सिग्मा बंध बनाने उतने अपने क्या कर लेंगे, खाली कक्षक छांट लेंगे। 2 3 4 CO 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 CO। संकरण देखते हैं क्या होता है, sp3 संकरण। कोई एकमित इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, संकरण अपने पास है sp3 संकरण। अगर एकमित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो रंगहीन और प्रतिचुंबकीय। आकृति sp3 में क्या बनती है, चतुष्फलकीय। CO CO CO। सिंपल, आकृति का नाम लिख देंगे चतुष्फलकीय। सिंपल, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट अपनी चलते हैं और वो बात करते हैं बाह्य चक्रण संकुल और निम्न चक्रण संकुल की बात करते हैं। क्लियर बच्चों। तो बात करते हैं बाह्य चक्रण संकुल। थ्योरेटिकल पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, जिसे बोलते हैं निम्न चक्रण संकुल। क्या बोला जाता है, बाह्य चक्रण संकुल या निम्न चक्रण संकुल, ठीक है। थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, इसमें उच्च लिख देते हैं, यहाँ उच्च, ठीक है। और दूसरा है अपने पास आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल। निम्न चक्रण संकुल दो अपने पास, ठीक है बच्चों। अब देखो, जब इसकी बात करते हैं पहले अपने बाह्य चक्रण संकुल की, ठीक है। तो मैं फर्स्ट पॉइंट लिख देता हूं और इसे अपने हटा ही देते हैं। जब
दुर्बल क्षेत्र लिगैंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है। दुर्बल क्षेत्र लिगैंड होता है ना, तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है, ठीक है, जिसके कारण संकरण में बाहर वाले डी कक्षक, जिसे बोलते हैं N-1 डी, ठीक है, भाग लेते हैं। कौन से? N-1 डी भाग लेते हैं, ठीक है। इस कारण इन्हें बाह्य चक्रण संकुल कहते हैं। संकुल कहते हैं, ठीक है। और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? उच्च चक्रण संकुल, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं आंतरिक कक्षक संकुल। आंतरिक कक्षक संकुल, क्लियर? इसमें लिखना है प्रबल क्षेत्र लिगैंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है, इसलिए संकरण में बाहर वाले डी, 2 मिनट चेंज कर लेते हैं अपन, ठीक है। बाहर वाले डी होते हैं एन डी होते हैं। क्लियर बच्चों? एन डी, ठीक है। इसलिए संकरण में अंदर वाले डी कक्षक, जिसे बोलते हैं N-1 डी, भाग लेते हैं। अंदर वाले डी कक्षक भाग लेते हैं और आंतरिक कक्षक संकुल का निर्माण होता है। और आंतरिक कक्षक संकुल का निर्माण होता है। संकुल का निर्माण होता है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कम मात्रा में होते हैं, इसलिए इससे क्या बनता है? निम्न चक्रण संकुल का निर्माण होता है। बहुत आसान है। क्लियर बच्चों? अब बात करते हैं चुंबकीय आघूर्ण। क्या? चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण जिसे दिखाते हैं म्यू से। अगर किसी में, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में धातु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्या? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो वह एक छोटे से चुंबक की तरह व्यवहार करता है। क्या करता है? छोटे से चुंबक की तरह व्यवहार करता है। लिखते जाओ साथ के साथ। जब किसी धातु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो वह एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है? और इसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर
क्षेत्र में रखने पर यह चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होता है। क्षेत्र द्वारा आकर्षित होता है। ठीक है, अगर कब होगा, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तभी आकर्षित होगा। क्लियर। और इसका जो चुंबकीय गुण है वो किस में मापते हैं? चुंबकीय आघूर्ण में मापते हैं। और चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? याद रखना, इसमें से क्वेश्चन 100% आता है पेपर में। म्यू यहां पर रूट n+2 bm। n अपने पास है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बस सिंपल है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट अपने पढ़ेंगे वो है CFT, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अपने करेंगे समावयवता, चैप्टर क्लोज। ठीक है, 1-2 क्लास अपने पास और लगेगी, शायद 3 क्लास भी लग पाए, पर अपने को टॉपिक करना है तो बहुत बढ़िया तरीके से करना है। क्लियर बच्चों? तो आज के लिए अपने पास इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ेंगे CFT, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तब तक के लिए लगातार जुड़े रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। थैंक यू।